वेलकम बैक माय चैनल बायोलॉजी किक्स बाय अंजू एंड मेरा नाम है अंजू गौतम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आई हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए हम इस तरीके से मैंने इसको रेडी किया हुआ है। तो आप लोग देखिए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, यानी कि मानव जो पाचन तंत्र है वो होता क्या है। इसका इंट्रोडक्शन पहले हम पढ़ेंगे कि मानव शरीर में भोजन को टूट कर सरल घुलनशील पदार्थों में बदलने की जो प्रोसेस या प्रक्रिया होती है उसको पाचन या फिर डाइजेशन कहते हैं। पाचन तंत्र में एलिमेंट्री कैनाल और यानी इसको आहार नाल भी बोला जाता है। देन और इसको बोलते हैं सेकंड क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियाँ। ये दोनों इसमें शामिल होती हैं किसमें, हमारे पाचन तंत्र में। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल के भाग। तो माउथ, ईजोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब क्या है, एलिमेंट्री जो कैनाल है उसके पार्ट्स हैं। तो इसी तरीके से हम आगे इसको बढ़ते हुए पढ़ेंगे कि माउथ यानी इसका क्या काम है। तो भोजन का प्रवेश यहीं से होता है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, दांत भोजन को चबाने का काम करते हैं। इनका वर्क जो है वो एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है। एंड जीभ क्या है, स्वाद प्लस भोजन को मिलाना। जो हमारी जो टंग होती है वो क्या करती है, टेस्ट करती है एंड हमारे जो फूड होता है उसको मिक्स करने का वर्क करती है। सलाइवा में लार यानी कि लार में होता है, यानी सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन जो स्टार्च से माल्टोज में बदलता रहता है। और इसको माउथ के बाद जो हमारे पास ये हमने बना रखी है एलिमेंट्री कैनाल है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा माउथ है, ये ईजोफेगस है एंड स्टोमक, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन ये रही, एंड देन ये रेक्टम है एंड एनस और लीवर, गॉल ब्लैडर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो रहा वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। देन इसको उस तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, ईजोफेगस सेकंड क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट जो है वो ईजोफेगस है। इसको फूड पाइप यानी कि ग्रास नली या अन्न नली भी इसको बोला जाता है। भोजन को पेट तक पहुंचाती है, यानी कि जो हम भोजन जो माउथ के द्वारा जो हम यानी कि मुंह के द्वारा जो हम भोजन जो होता है वो हमारा कहाँ तक पहुंचता है, पेट तक। तो कोई पाचन इसमें नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है ईजोफेगस में। इसमें क्या होता है, टेस्टिलिसिस मूवमेंट द्वारा भोजन जो होता है वो आगे की ओर बढ़ता रहता है। देन नेक्स्ट क्या है, हमारा थर्ड पार्ट है स्टोमक यानी कि आमाशय। ये एक प्रकार मतलब ये एक जे प्रकार मतलब जे शेप की एक ऐसी पेशीय थैली टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि और इसमें क्या है कि स्टोमक में बनने वाला गैस्ट्रिक जूस होता है। यानी कि स्टोमक में क्या बनता है, हमारे जो हमारा आमाशय है उसमें क्या बनता है, गैस्ट्रिक जूस बनते हैं। ठीक, जैसे कि HCl क्या है, ये इस तरीके के जो जूस हैं ये बनते हैं। तो HCl है जो जीवाणुओं को मारने का काम करता है प्लस एंजाइम को एक्टिव करता है। ठीक है, एंड देन पेप्सिन क्या है, प्रोटीन का पाचन करती है, और म्यूकस जो होती है एक दीवार की रक्षा करता है। देन इसका रिजल्ट क्या होता है, इसमें होता है कि प्रोटीन से पेप्टोन्स बन जाते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन होती है वो पेप्टोन्स में चेंज होने लग जाती है। देन फोर्थ पार्ट है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। यह पाचन का मुख्य स्थान है। इसके 3 भाग होते हैं, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये जो होता है जो डाइजेशन का मेन जो होता है मेन प्लेस है या मेन जो जगह है वहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अधिकांश जो यहाँ पे पाचन और एब्जॉर्प्शन का होता है वो इसी स्थान पर, जो भी क्रियाएं होती हैं वो इसी स्थान पर होती हैं, पाचन से संबंधित और अवशोषण से संबंधित। ठीक है, देन इसी कारण इसे पाचन का मुख्य स्थान यानी कि मेन साइट ऑफ डाइजेशन भी बोला जाता है।
तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग हैं कौन कौन से, यानी कि ड्यूोडेनियम, यानी कि इसको ये छोटी आंत का पहला और यू शेप का जो भाग होता है, ठीक है। और आमाशय स्टोमक से अपने आने वाले भोजन को सबसे पहले यहीं पहुंचाता है। देन नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 पाचक रस मिलते हैं, कहाँ पर, ड्यूडेनियम में। वाइल जूस लीवर से मिलता है, पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो अग्न्याशय से, एंड इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो आंत ग्रंथियों से मिलता है। यहाँ भोजन का रासायनिक पाचन तेजी से शुरू होने लगता है, ठीक है। एंड जीजोनियम क्या होता है कि जीजोनियम में होता है जो छोटी आंत का मध्य भाग होता है, यानी कि मिडिल पार्ट होता है। जैसे कि आपको अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने 3 भाग बताए थे, उसका ये सेकंड पार्ट है ज्यूजेनियम, और इसमें ये मध्य भाग कहलाता है। भोजन का अधिकांश पाचन यहीं से पूरा होता है और यहाँ पाचक एंजाइम सबसे अधिक एक्टिव रहते हैं, ठीक है। इलियम ये थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एंड लास्ट पार्ट भी बोला जाता है इसको। यहाँ पर पचा हुआ भोजन रक्त में अवशोषित होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी भोजन पच जाता है वो कहाँ जाकर अवशोषित हो जाता है, हमारे ब्लड में। इसकी दीवार पर असंख्य विलाई पाए जाते हैं, ठीक है। विलाई सतह यानी कि सरफेस एरिया बढ़ाकर अवशोषण को और ज़्यादा सिंपल और सरल बना देते हैं, ठीक है। एंड ये क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जैसे कि मैं आपको इसका एक पिक्चर दिखा देती हूँ। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इस तरीके की होती हैं। इसमें क्या क्या होता है, लीवर, हेपेटिक डक्ट्स, सिस्टिक डक्ट, ये सिस्ट के आकार की है इसलिए इसे सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। एंड देन ये है कॉमन वाइल डक्ट, इसमें सब तरीके का जो वाइल होता है, जूस वो होता है, वो निकलता है। देन यहाँ से पैनक्रियाटिक डस्ट होती है जो लीफ के आकार की है, एंड ये है हमारा पैनक्रियाज। और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट एंड गाल ब्लैडर, ठीक है। ये हमारा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इसीलिए इसके पार्ट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन ग्रंथियाँ, स्लाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि इसमें सबसे पहले आती है कौन सी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड्स। लार ग्रंथियाँ बोलते हैं जिसको, पैरोटिड, सब मैंडिब्यूलर, सब लिंगुअल। स्लाइवा में अमाइलेज पाया जाता है, एंड स्टार्च होता है वो डाइजेशन शुरू कर देता है। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लीवर। तो लीवर क्या है, ये सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, वाइल जूस बनाती है, एंजाइम नहीं होता है ये। एंड देन क्या होता है कि इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है, वसा और फैट, यानी कि वसा यानी फैट का इमल्सिफिकेशन करती है, पाचन के लिए सही माध्यम बनाती है। एंड ये सी कौन सी ग्लैंड है, यानी कि पैनक्रियास, अग्न्याशय। अग्न्याशय भी एक प्रकार का डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, इसे मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, जो अमाइलेज होता है वो स्टार्च, ट्रिप्सिन प्रोटीन बनाता है, लाइपेज जो होता है फैट बनाता है, ठीक है। इसी प्रकार से इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं, आंत्र ग्रंथियाँ। तो इंटेस्टाइनल जूस, सकस इंट्रीज एंड अंतिम पाचन यहीं पर पूरा हो जाता है। डाइजेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, माउथ स्लाइवरी अमाइलेज, स्मॉल इंटेस्टाइन अमाइलेज प्लस माल्टोज ग्लूकोज बनाता है। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर होता है। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। स्टोमक से पेप्सिन, जो स्टोमक होता है उसमें पेप्सिन की क्रिया, पेप्सिन जो होता है वो पाया जाता है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रिप्सिन और पेप्टिडेज अमीनो एसिड बनते हैं इस तरीके से। एंड देन फैट का पाचन होता है वाइल जूस जो होता है वो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस करता है, एंड देन लाइपेज बनता है और उससे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बन जाते हैं। एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन यानी कि अवशोषण, छोटी आंत की दीवार पर बिलाई होते हैं, एंड ये डाइजेस्टेड फूड को रक्त यानी ब्लड में मिला देते हैं। यही कारण है कि छोटी आंत की सतह बहुत बड़ी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, पानी का अवशोषण, मल का निर्माण। यहाँ पे क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे पानी का अवशोषण हो जाता है, और जो हमारा मल होता है उसका निर्माण यहाँ से होना स्टार्ट हो जाता है। रेक्टम एंड एनस में क्या होता है कि मल का संग्रहण होता है,
और मल त्याग दोनों चीज़ें यहाँ पे इंजेशन और इस तरीके से ये वाली प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। एंड पाचन तंत्र का महत्व है क्या? शरीर को एनर्जी देता है, ये ग्रोथ और रिपेयर में सहायक होता है, रोगों से बचाव देता है, जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। इसके बिना इंसान जो है वो उसकी बॉडी काम ही नहीं करेगी, है ना। तो इसीलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, मैंने कुछ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो बनाए हैं यहाँ पे कुछ, ये आपके लिए थोड़ा वर्कफुल रहेंगे। एंड देन मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन की प्रक्रिया क्रमवार समझाइए, पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं उनके कार्य लिखिए। देन फोर्थ है, छोटी आंत को पाचन का मुख्य स्थान क्यों कहा जाता है, यकृत का पाचन में क्या योगदान है। तो इस तरीके से मैंने ये 5 क्वेश्चंस बनाए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको याद करके ज़रूर जाइएगा। और नेक्स्ट अगर आपको कोई किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।